फ्रेंड हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लाया हूं आपके लिए क्लास 9th का सब्जेक्ट फिजिक्स। और दोस्तों आज मैं कवर करने जा रहा हूं चैप्टर साउंड। दोस्तों इस जो मेरा ये वाला वीडियो है वो है पार्ट नंबर फर्स्ट, जिसमें आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। दोस्तों आप जानते हैं कि साउंड क्या होता है। अगर हम हिंदी बात करें तो आवाज क्या होती है कि एक सोर्स से वो साउंड ओरिजिनेट होता है और वो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट और वो हमारे ईयर में जाके हमें सुनाई देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूं तो ये जाके ट्रेवल कर रहा है थ्रू एयर और आपको जो सुनाई दे रहा है वो फ्रॉम मोबाइल टू योर ईयर। तो ये कोई ना कोई एक सोर्स चाहिए और कोई ना कोई एक रिसीवर चाहिए। तो इस पूरे ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो भी आपका फंक्शन हो रहा है, जो भी आपके प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, उन सारी चीजों को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो जल्दी से फटाफट जितने भी न्यू लर्नर्स हमारे इस प्लेटफॉर्म पे फटाफट एक लाइक का बटन दबाइए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए और सब्सक्रिप्शन आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर रोज अपडेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। देखिए साउंड में क्या होता है, एक हमें चाहिए होता है ट्रांसमीटर, नेक्स्ट चाहिए होता है हमें एक रिसीवर। ठीक है, एक रिसीवर। ट्रांसमीटर से साउंड जाता है रिसीवर के एंड में। मतलब अगर यहां पे किसी ने बोला, ठीक है, ये साउंड ट्रेवल हुआ, ये जा रहा है थ्रू एयर मीडियम, ठीक है, और यहां पे आके आपको एक कान में सुनाई दिया। ठीक है, ये क्या है, ईयर, और ये क्या है आपका माउथ। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं माउथ। अगर ये माउथ से ईयर के पास जा रहा है तो इसको कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए होता है। बिना मीडियम के ये वन प्लेस से अदर प्लेस ट्रेवल नहीं कर सकता। आप फर्दर अभी देखेंगे, ये पार्ट नंबर फर्स्ट है, हम फर्दर आगे आपको थ्रू एक्टिविटी ये प्रूफ कराएंगे कि द साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इफ देयर इज अ नो मीडियम द साउंड विल नॉट मूव। अगर कोई मीडियम नहीं है तो साउंड हमारा मूव नहीं करेगा। ये भी आप देखेंगे थ्रू एन एक्सपेरिमेंट। अभी समझिए, देखिए क्या है, ये आपका ट्रांसमीटर है दैट इज अ माउथ, ये आपका ईयर है दैट इज अ रिसीवर। ये साउंड की वेव्स जा रही हैं तो इसके लिए क्या चाहिए, इसको मीडियम चाहिए। ठीक है, नाउ विदाउट एनी मीडियम sound can't able to travel from a point A receiver or a transmitter to the point B receiver. अब what is a sound? Sound क्या है? The sound is a form of energy. जी हाँ, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है ना। देखिए, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है। उस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ये बताया गया है फ्रेंड्स कि द एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होती है, लेकिन वो क्या है, डिस्ट्रॉय भी नहीं होती, वो ना ही बनती है। तो इन द सेम वे द साउंड इज प्रोड्यूस फ्रॉम अ ट्रांसमीटर। साउंड को ट्रांसमीटर प्रोड्यूस करता है और ये साउंड ट्रेवल करती है थ्रू मीडियम और पहुंचती है ईयर के पास, राइट। तो अब ये साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रही है? आपने बोला सर कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, तो साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है? तो साउंड की सिंपल सी डेफिनेशन है, यहां से देखिए, साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी by which the sound waves are traveled from point A to point B through medium। ये सिंपल सी डेफिनेशन है साउंड की कि क्या है साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच अ साउंड वेव्स आर ट्रेवल्स फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी थ्रू मीडियम। ठीक है, ये अब ना हाउ द साउंड प्रोड्यूस, साउंड को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है। देखिए, हम सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि अगर मैं अभी यहां से बोल रहा हूं तो आपको पता है कि हमारे पास ये यहाँ पे थ्रोट के जस्ट मतलब ये चिक के नीचे क्या होता है, एक साउंड बॉक्स होता है जिसको कहते हैं वोकल कॉर्ड, है ना। वोकल कॉर्ड के पीछे एक साउंड बॉक्स होता है जिसमें होता है लैरिक्स। ठीक है, अब जब ये लैरिक्स ओपन होता है तो हम कुछ बोल रहे हैं,
जब क्लोज हो गया तो हम नहीं कुछ बोल रहे, है ना, उस ये चीज समझ में आई। जब ओपनिंग क्लोजिंग होता है इस लिरिक्स का, इस साउंड बॉक्स का ओपनिंग क्लोजिंग हो रहा है ये वोकल कॉर्ड का, तो उस टाइम हमारे वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है। इट मीन्स दैट वाइब्रेशन क्या है, द ट्रू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अगर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करता है तो उसको कहते हैं वाइब्रेशन। फॉर एग्जांपल अगर ये सामने आपके दिख रहा है, ये अगर उसको मैं टू एंड फ्रो मोशन करा रहा हूं, लगातार लगातार करा रहा हूं, तो ये क्या कर रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है। अगर मैं इसको ऐसे मूव करा रहा हूं, ये मोशन कहलाएगा। लेकिन एक ही प्लेस पर अगर टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है तो उसको मैं कहूंगा वाइब्रेशन, राइट। तो हमारा जो लिरिक्स है ये कुछ इस शेप का होता है, ये ऐसे शेप का होता है। ये ओपन है इस टाइम, ये ओपन है, और जब ये क्लोज हो गया तो ये क्या हो गया, इस शेप का हो गया। तो ये ओपन और क्लोज, ये प्रोसेस कंटिन्यूअस होती रहती है इस हमारे उसमें वोकल कॉर्ड में। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहती है हमारे साउंड बॉक्स में। तो इस ओपन क्लोज की वजह से क्या होता है, हमारा जो साउंड बॉक्स होता है ये वाइब्रेट करता है। ये हमारा जो वोकल कॉर्ड है ये वाइब्रेट करता है, और ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होता है, राइट। द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच आर वाइब्रेटिंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हो रहा है तो ही साउंड प्रोड्यूस होगा। इस बात को अपने दिमाग में आप बांध कर लीजिए कि हाउ द साउंड प्रोड्यूस, द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आप डेली लाइफ के एग्जांपल में देखेंगे, अगर आप साइकिल चला रहे हैं, आप लोग साइकिल से स्कूल जाते होंगे, है ना, या किसी भैया अंकल दीदी को देखा होगा आपको साइकिल चलाते हुए। जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो आपने जैसे ही उसकी घंटी बजाई, जैसे ही आपने बेल पे प्रेस किया, तो when you are slightly pressing the bell, the tongue of that bell was hit on the metallic bob। जैसे आपने बेल को प्रेस किया, वो मेटालिक प्रेस वाला जो बॉब है, अरे वो टोंग है, टोंग जाके बॉब को हिट करता है, और जैसे दबाए रहोगे वो हिट करता रहेगा। तो वाइब्रेशन से ही वहां पे आपकी साउंड जनरेट होती है। और डेली लाइफ एग्जांपल क्या है, आपने देखा होगा म्यूजिशियन को, म्यूजिशियन क्या करता है, तबला बजाता है। तबले में कैसे किया उसने, जैसे एक हाथ मारा तबले में, जैसे ही हिट करता है उस तबले की जो हुई ऊपर अपर सरफेस है, जैसे हिट किया वो वाइब्रेट होती है। तो ड्यू टू द वाइब्रेशन ही आपका साउंड फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड प्रोड्यूस होता है। इतनी चीज समझ में आ गई। तो प्रोड्यूसिंग ऑफ साउंड में आप यहां पे लिख सकते हैं, यहां लिखिए साउंड इज produced by vibrations of the object, vibration of the objects। now अब आपने ये समझ लिया कि व्हाट इज साउंड। साउंड क्या है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच आर ट्रेवलिंग फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी, दैट इज फ्रॉम ट्रांसमीटर एंड टू द रिसीवर एंड। साउंड ट्रेवल करता है, वो एक एनर्जी है, राइट। नाउ साउंड जनरेट कैसे होती है, तो साउंड इज जनरेटेड या साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है तो साउंड हमारी प्रोड्यूस हो रही है। ये भी क्लियर हो गया। अब नाउ हमारा पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, अगर ये था, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, अगर इस एंड टू इस एंड को हमें साउंड को ट्रेवल कराना है यहां से, तो हमें क्या चाहिए, द साउंड ऑलवेज नीड अ मीडियम। साउंड को क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। अब उस मीडियम में क्या हो सकता है, देखिए उस मीडियम में आपका स्टेट ऑफ मैटर हो सकते हैं। यस, स्टेट ऑफ मैटर। इसीलिए आपको साइंस में फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया गया था स्टेट ऑफ मैटर्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। हर एक सीक्वेंस होता है, एनसीईआरटी उस सीक्वेंस को जानती है कि कौन सा टॉपिक कब आने वाला है, कब इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको एक रिदम में पढ़ाती है, जंबल करके नहीं पढ़ाते जाता, ठीक है। तो आपको साउंड हो, अरे सॉरी सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, इन तीन स्टेट ऑफ मैटर से ही हमारा साउंड ट्रेवल करता है। आप बोलेंगे सर सॉलिड कैसे ट्रेवल करता है, जी हाँ करता है। अगर मैं इस रूम में बहुत जोर से ड्रम बजाऊं या बहुत जोर से म्यूजिक बजाऊं, तो क्या होता है, बगल वाले घर में या बगल वाली क्लास में भी वो आवाज जाती है। तो साउंड कैसे गया, ये जो दीवार है ये क्या है, ब्रिक से बनी है, ब्रिक क्या है, सॉलिड है। तो उस सॉलिड सब्सटेंस ने उस साउंड को एब्जॉर्ब किया और फिर वहां पर जाकर रिफ्लेक्ट किया। तो साउंड वेव्स आर ट्रेवल थ्रू अ सॉलिड आल्सो। अब बात आती है लिक्विड में, पानी में। पानी में कैसे रहे बेटा, साउंड इज ऑल्सो ट्रेवल इन द लिक्विड, फॉर एग्जाम्पल सोनार।
साउंड नेविगेशन, ओरिजिनेशन एंड नेविगेशन वाला जो सिस्टम है सोनार का, या जो शार्क बात करती हैं नदी के नीचे, या आपको जो सबमरीन चलता है वो भी साउंड के फ्रिक्वेंसी के ऊपर चलता है, तो वहां पे ट्रेवल करती है। और बेस्ट एग्जांपल है एयर का। एयर, जैसे हम आप बात कर रहे हैं, आसपास क्या है, एटमॉस्फेयर है, जैसे ही हमने आवाज निकाली ये वाइब्रेशंस क्या हुई, एयर के थ्रू आप तक पहुंच गई। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया कि साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रही है, साउंड क्या होती है, साउंड के लिए मीडियम चाहिए तो कौन कौन से मीडियम चाहिए। तो आपको मीडियम बेसिकली चाहिए, आपको चाहिए सॉलिड, आपको चाहिए लिक्विड और आपको चाहिए गैस। ये तीनों मीडियम के थ्रू ही हमारा क्या होता है, साउंड एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रेवल करता है। राइट, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ द साउंड ट्रेवल थ्रू अ मीडियम। ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें आपको मैं ये बता रहा था कि साउंड कैसे कैसे क्या क्या होता है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मीडियम में साउंड ट्रेवल करता तो करता कैसे है, क्या क्या उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, कैसे उसकी साउंड की वेव्स जनरेट होती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आने वाले वीडियोस में मैं आपको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कराऊंगा कि आखिरकार साउंड जो ट्रेवल होता है वो कैसे, अगर मीडियम ना हो तो क्या साउंड प्रोड्यूस होगा, अगर मीडियम होगा तो क्या साउंड प्रोड्यूस होगा। ये सारी चीजें हम एक्सपेरिमेंटली आपको डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। तो प्लीज दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ आप कमेंट करके ये बताइएगा सर कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ओके, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं धमाकेदार सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।